जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी द्वारा आज विश्वविद्यालय में कुलपति कार्यालय के समक्ष राजस्थान सरकार द्वारा राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में पेंशनर के स्थायी समाधान हेतु कोई संतोषजनक जवाब नहीं देने तथा सरकार के रवैये के प्रति आक्रोश प्रकट करने के लिए विश्वविद्यालय के वरिष्ठ नागरिक, शिक्षक, कार्मिक, शैक्षणिक, अशैक्षणिक कर्मचारियों, पेंशनर्स ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा ने बताया, मुख्यमंत्री जी से 2 बार व्यक्तिगत मिलने के उपरांत आश्वासन दिया गया कि पेंशन का स्थायी समाधान शीघ्र कर दिया जाएगा, लेकिन आज दिन तक कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। स्थिति यथावत है। पेंशनर सोसाइटी द्वारा स्थानीय विधायक, सिंडिकेट सदस्य, संसद सदस्य तथा केंद्रीय मंत्री से संपर्क कर कई बार निवेदन किया गया, लेकिन स्थिति यथावत ही है। विश्वविद्यालय के वरिष्ठ नागरिक, MBM इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग संकाय से सेवानिवृत्त हुए शिक्षक कार्मिकों की 2 माह की पेंशन बकाया है। विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कार्मिक शिक्षकों के 7वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन पुनर्निर्धारण राशि एरियर का भी आज दिन तक भुगतान नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ नागरिकों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। आज धरना प्रदर्शन स्थान पर पूर्व कुलपति प्रोफेसर भंवर सिंह जी राजपुरोहित, प्रोफेसर S. स्टॉक अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा, प्रोफेसर KN व्यास, प्रोफेसर जसराज बोहरा, प्रोफेसर KR चौधरी, प्रोफेसर सुखबीर सिंह बैस आदि ने संबोधित किया तथा राज्य सरकार तथा मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया। राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से वरिष्ठ नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए कॉलेज शिक्षा निदेशालय के पेंशनर की भांति राज्य सरकार जिम्मेदारी लेकर पेंशन भुगतान के शीघ्र आदेश जारी करे। पेंशनर सोसाइटी द्वारा एक पत्र मुख्यमंत्री जी को आज भेजा गया, जिसमें तुरंत हस्तक्षेप कर राज्य सरकार द्वारा जिम्मेदारी लेकर पेंशन भुगतान स्वीकृति आदेश जारी कर वरिष्ठ नागरिकों को राहत प्रदान करने का निवेदन किया गया। कुलपति जी ने फोन पर वार्ता कर आश्वस्त किया कि इस पत्र को आज ही अपनी टिप्पणी के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया जाएगा। सभी पेंशनर से संघर्ष जारी रखने का निर्णय किया तथा बजट से पूर्व रणनीति बनाकर आगे की कार्यवाही का निर्णय किया जाएगा। प्रोफेसर अध्यक्ष रामनिवास शर्मा, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी सचिव डॉक्टर लोकेंद्र सिंह शक्तावत, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी आदि उपस्थित रहे। पेंशन एसोसिएशन और संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में है। हम हमारी जायज मांग को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। सरकार ने पेंशन देने का ऑर्डर निकाला 90 में, उसके बाद में विश्वविद्यालय को पेंशन के नाम पर 1 रुपया का फंड नहीं दिया। विश्वविद्यालय अपने निजी स्रोत से पेंशन की व्यवस्था कर रहा है। आज का जो हमारा एजुकेशन है वो आम सभा में हमने सहमति ली है कि राज्य सरकार हमें पेंशन का भार खुद ले, और अगर पेंशन का भार नहीं लेती है तो माननीय सिंडिकेट का जो आदेश है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज को विलय किया था, उसमें 50 करोड़ रुपए कंपनसेशन देने का एक ऑर्डर पारित किया सिंडिकेट ने। वो 50 करोड़ की सहायता दे। हमारी जमीनें दुनिया भर की सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है, नाले निकाल दिए हमारी जमीनों में से, उन रास्तों को चौड़ा कर दिया। जगह जगह विश्वविद्यालय की संपत्ति थी, उसको राज्य सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है। उसके एवज में करोड़ों रुपए हम सरकार से मांगते हैं। हमारा करोड़ों रुपए का हिसाब देवे, हमें पैसा देवे, ताकि हम विश्वविद्यालय प्रशासन को कोई कह सके कि जब कर्मचारी रिटायर्ड होता है, न कम्यूटेशन, न ग्रेचुटी, न पेंशन का भार सरकार ले। इस बात को लेकर आज हमने यहाँ पर आंदोलन किया है, और आज इस आम सभा में हम ये तय करेंगे कि आगे हमको किस प्रकार से इस आंदोलन को चलाना है। अगर इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूँ, अगर सरकार समय पर नहीं चेतती है तो ये विश्वविद्यालय के पेंशनर सोसाइटी और संघर्ष समिति का जो आह्वान है, इसकी आग पूरे राजस्थान में लगेगी। राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालय के कर्मचारी एकजुट होकर के और विधानसभा पर प्रदर्शन भी करेंगे। जय संगठन, जय भारत, धन्यवाद। को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी और पेंशनर संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में धरना और प्रदर्शन रखा गया है, जिसमें सबसे प्रमुख मांग है राज्य सरकार हमारी पेंशन की जिम्मेदारी को वहन करे और हमें पेंशन राज्य सरकार दे, जैसा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है। इसके अलावा क्योंकि विश्वविद्यालय के पास कोई आय का स्रोत नहीं है, विश्वविद्यालय हमें पेंशन समय पर नहीं दे पा रहा है। 2017 में जो हमारे एरियर थे फिक्सेशन के, उनका भी आज तक पेमेंट नहीं हुआ है। जो 2020 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको न तो कम्यूटेशन मिला है, न उनको लीव एनकेशमेंट मिला है, और न ही कोई ग्रेचुटी मिली है। और ग्रेचुटी अगर किसी को दी गई है तो 10 लाख रुपए दी गई है, जबकि 20 लाख रुपए का प्रावधान है सिंडिकेट के द्वारा। तो हमारा
मुख्य प्रदर्शन तो राज्य सरकार की पेंशन जिम्मेदारी वहन करे इसके लिए है। इसके साथ ही जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का प्रशासन जो है वो भी ऐसा निकम्मा है कि वो समय पर पेंशन नहीं दे रहा है, तो इन पर भी हमारा ये आक्रोश है और राज्य सरकार के विरुद्ध भी हमारा आक्रोश है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज।